पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बाढ़ बारिश का प्रचंड प्रहार है। हिमाचल उत्तराखंड में पहाड़ अभी भी दरक रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, मैदानों पर नदी नाले उफान पर हैं। लगातार बारिश के बाद गंगा, शारदा और घाघरा नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। हरिद्वार से लेकर प्रयागराज, वाराणसी तक गंगा का सैलाब डरा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर ओडिशा तक आसमान से आफत बरस रही है। यूपी, उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश का विनाश हिंदुस्तान ही नहीं, चीन, इटली से लेकर अलास्का तक दिख रहा है। शहर के शहर खंडर हो रहे हैं। सैलाब के सामने इंसान बेबस नजर आ रहा है। बादल सिर्फ बरस नहीं रहे, विनाश कर रहे हैं। नदियों का प्रचंड वेग गांव शहर डुबो रहा है। उत्तराखंड में जारी लगातार बारिश से तबाही मची है। हल्द्वानी में बरसाती रसाकिया नाले का रौद्र रूप देखिए, सड़क पर जैसे दरिया बह रहा हो। सुबह नाले के तेज बहाव में एक कार फंस गई। देखिए किस तरह लोगों ने कार सवार लड़कियों को रस्सी के सहारे निकाला। घटना हल्द्वानी के प्रेमनगर लोशियाली की है, जहां हाई स्कूल गेट के सामने ही रकसिया नाला उफान पर है। नाले के सैलाब में कार फंस गई। कार में विजयपुर गांव की एक छात्रा सवार थी, जो परीक्षा देने जा रही थी। कार के फंसने पर छात्रा चिल्लाने लगी। कार ड्राइवर भी कार में फंस गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह दोनों को रेस्क्यू किया। प्रशासन की गैर मौजूदगी में स्थानीय लोगों ने रस्सी के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बाद में एसडीएम और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एसडीएम ने सरकारी गाड़ी से छात्रा को स्कूल छोड़ा। एक बच्ची चंपा पलड़िया, जो 12वीं की छात्रा है और बोर्ड के बैक पेपर चल रहे हैं, वो नदी के कारण पेपर देने नहीं जा पा रही थी। गांव वालों की मदद से उस बच्ची को नदी पार करा के अपने वाहन में डीजीआईसी हल्द्वानी में छोड़ा गया है, ताकि बच्ची जो है सकुशल अपना पेपर दे सके। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के चलते सूखी नदी उफान पर है। शनिवार को नैनीताल के रामनगर में यात्री बस नाले में पलट गई थी और 35 यात्रियों की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। किसी तरह सभी को सुरक्षित निकाला गया। कमिश्नर ने डीएम और एसपी को निर्देश दिया कि उफान वाले नालों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती करें और लोगों को बाढ़ प्रभावित रास्तों से सफर करने से रोकें। चेतावनी के बावजूद लोग भी जान हथेली पर रखकर उफनते नदी नालों को पार करने से बाज नहीं आ रहे। टिहरी के कुमारड़ा की ये तस्वीरें देखिए। जेसीबी के बकेट पर बैठकर सैलानियों का रेस्क्यू किया गया। घटना रविवार की है। नदी में अचानक सैलाब आने के बाद 2 बच्चों समेत 14 सैलानी बाढ़ में फंस गए। खबर मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से सभी को सुरक्षित निकाला। दरअसल इस वक्त टिहरी में मौना खाला और बांदल नदी उफान पर है। टूरिस्ट पन्ना रिजॉर्ट में रुके थे और बांदल नदी में बाढ़ आने के बाद फंस गए थे। पहाड़ों पर जारी बारिश और श्रीनगर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा नदी उफान पर है। हरिद्वार में गंगा अलर्ट लेवल 293 मीटर से ऊपर बह रही है, जिससे यूपी के तमाम जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज से गंगा में 2,32,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सिंचाई विभाग ने निचले इलाकों की बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। फर्रुखाबाद, कानपुर, प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक गंगा उफान पर है। फर्रुखाबाद में दर्जनों गांवों के अंदर पानी घुस गया है और हालात बेहद खराब हैं। वाराणसी में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वाराणसी के घाटों की तस्वीरें देखिए। गंगा के रौद्र रूप ने तमाम घाटों को जलमग्न कर दिया है। 80 घाट से राजघाट का आपसी संपर्क टूट गया। नदी किनारे मौजूद तमाम छोटे बड़े मंदिर आधे से ज्यादा डूब गए हैं। फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि घाट किनारे जितनी भी नावें हैं वो पूरी तरीके से खामोश हैं। चाहे छोटी नाव हो या फिर बड़ी नाव हो, सभी के संचालन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वाराणसी में दरअसल 10 सेंटीमीटर रफ्तार से प्रति घंटे की रफ्तार से जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ रहा है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में जो गंगा का जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच जाएगा और इसकी वजह से जो स्थानीय दुकानदार हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि जो आय का एक स्रोत होता है वो यहाँ के घाट पर जो होने वाली रौनक है वो होती है, लेकिन गंगा के जलस्तर के बढ़ते जलस्तर से वो रौनक भी छिनती नजर आ रही है। हमारे साथ यहाँ के पुरोहित हैं। क्या नाम है आपका? परमानंद पांडे। परमानंद जी, ये बताइए कि बाढ़ की वजह से किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं आप लोग को? माँ गंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण थोड़ा नाविक हो गए, माझी हो गए, मल्लाह हो गए, तीर्थ पुरोहित हो गए,
उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन यात्री ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं। ऊपर जो हम लोगों का घाट का चौकी है वो ऊपर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि नीचे माँ का गंगा का जल स्तर ऊपर बढ़ने के कारण थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। नदी का जल स्तर प्रति घंटे 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, लिहाजा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं। प्रशासन के मुताबिक 2 दिन में नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाएगा। बाढ़ के खतरे को देखते हुए घाटों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। एनडीआरएफ के साथ जल पुलिस के जवान भी सतर्क हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर है और यहाँ की तस्वीरें हम सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ की वजह से जो पूरा घाट है वो जलमग्न हो चुका है। घाट की सीढ़ियां, घाट के छोटे बड़े मंदिर, मकान सब कुछ जलमग्न हो चुके हैं, गंगा की आगोश में जा चुके हैं। और यही नहीं, गंगा का पानी अब धीरे धीरे घाटों से होते हुए रिहायशी इलाके यानी सड़कों की तरफ बढ़ने लगी है। फिलहाल हम आपको दिखाने की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए जल पुलिस है और जल पुलिस के ठीक नीचे देखिए दशाश्वमेध घाट लिखा है, लेकिन वहां तक पानी पहुंच गया है और माना यह जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर जो जल पुलिस की ये पूरी चौकी है वो भी जलमग्न हो जाएगी और इसके बाद जो गंगा है वो सड़कों पर यानी शहर की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं वो लोगों के जेहन में एक तरीके से दहशत पैदा कर रही हैं, लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था, बाढ़ आई थी, उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको महीनों तक अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह आशियाना बनाना पड़ा था। फिलहाल घाटों का जो संपर्क है वो टूट चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि गंगा अभी भी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से पहाड़ी भागों और जो बांधों से पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से आने वाले दिनों में जो काशीवासी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नदी में बाढ़ के चलते घाटों पर नावों का संचालन बंद कर दिया गया है। कुछ निचले इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस गया। अगले 2 दिन में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। बाढ़ की वजह से लोगों को अंतिम संस्कार में भी परेशानी हो रही है। प्रयागराज की तस्वीरें देखिए, दूर दूर तक सैलाब नजर आ रहा है। गंगा यमुना में बाढ़ की वजह से निचले इलाकों में पानी घुस गया है। संगम स्नान के लिए आ रहे श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतें हो रही हैं। तस्वीरें देखिए, संगम किनारे मौजूद मंदिरों में भी पानी घुस गया है। जिस तेजी से नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। यूपी के चित्रकूट में यमुना नदी तेवर दिखा रही है। तिरहार इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राजापुर तहसील की तस्वीरें देखिए, यहां बाढ़ का पानी सीढ़ियों के ऊपर तक पहुंच गया है। नदी पर बने घाट, चबूतरे और छोटे छोटे मंदिर डूबे नजर आ रहे हैं। नदी का सैलाब खौफ पैदा कर रहा है। लोगों से नदी में नहीं जाने की अपील की जा रही है। एहतियातन पुलिस की तैनाती की गई है। चित्रकूट की राजापुर तहसील के कनकौटा, चांदी, विलास, धुमाई, चिल्लीमल, धौरहरा, नैनी, बख्ता, बिहरवा, सुरबल, देवारी, खोपा गांव में पानी घुस गया है। मऊ तहसील के मवई, ताड़ी, बियावल, बसरेड़ी गांव में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सड़कों पर सैलाब की तस्वीरें पटना की हैं। कुछ घंटे की बारिश ने पटना शहर की सूरत बिगाड़ दी। पिछले काफी दिन से बिहार में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन रविवार की शाम मानसून ने एक बार फिर करवट ली और शहर पानी पानी हो गया। तस्वीरें देखिए, घर, दुकान, मकान से लेकर मंदिर तक सब जलमग्न है। महाराजगंज इलाके में घुटनों तक पानी भरा है। लखीमपुर खीरी के बाद घाघरा नदी गोंडा में तबाही मचाने को तैयार है। तस्वीरें देखिए, नदी का सैलाब हाहाकारी है। शारदा, गिरजा और सरयू बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद जिले में हालात खराब होते जा रहे हैं। नदी का जल स्तर एल्गिन ब्रिज पर डेंजर लेवल से 21 सेंटीमीटर ऊपर है। जिले के दर्जनों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने यूपी उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर बादलों का प्रहार जारी रहा तो कई जिलों में हालात बिगड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर थम चुका है, लेकिन नदी नाले अभी उफान पर हैं। कटनी जिले में आलौनी नदी रौद्र रूप दिखा रही है। रविवार को एक बाइक सवार युवक नदी के सैलाब में फंस गया। नदी का बहाव इतना तेज था कि युवक बाइक संभाल नहीं पाया और गिरने लगा।
गनीमत रही कि कुछ लोग मौके पर मौजूद थे जिन्होंने युवक को बचाया। तस्वीरें देखिए, नदी पर बने पुल पर हाहाकारी सैलाब है। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दमोह की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी सैलाब के सामने इंसान और जानवर सभी बेबस नजर आ रहे हैं। यहाँ नाले की टूटी पुलिया के पाइप में गाय फंस गई। स्थानीय लोगों ने गाय का रेस्क्यू किया। घटना दमोह के मड़ियादो इलाके की है। यहाँ शिवपुर में टूटी पुलिया को ठीक करने के लिए बड़े बड़े पाइप लगाए गए थे, लेकिन बाढ़ में डूबे इस पाइप में रविवार को एक गाय फंस गई। एक युवक ने काफी मशक्कत के बाद सैलाब में फंसी गाय को बचाया। हिमाचल में भी बारिश का विनाशकारी तांडव जारी है। प्रलय का पहाड़ तोड़ प्रहार थम नहीं रहा। शिमला के रामपुर में एक बार फिर भारी लैंडस्लाइड हुई। लाइव लैंडस्लाइड की तस्वीरें डरावनी है। किन्नू में मंगलाड़ बगावट रुनपुर संपर्क मार्ग पर भारी मलबा गिरा। देखते ही देखते पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा, जिससे सड़क बंद हो गई और 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया। लगातार लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं से हिमाचल में भीषण तबाही हुई। टूरिस्ट प्लेस खंडर में तब्दील हो चुके हैं। कालका शिमला वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे ट्रैक भी 27 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। बारिश के चलते ट्रैक को भारी नुकसान पहुंचा है। लैंडस्लाइड और लैंड सिंकिंग की वजह से बड़े बड़े पत्थर, पेड़, मलबा ट्रैक पर आ गिरे, जिसे दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। जुलाई में भी ट्रैक की मरम्मत की गई थी। ओडिशा में भी मानसून ने भीषण तबाही मचाई है। गांव शहर सब डूबे नजर आ रहे हैं। जिधर नजर जा रही है समंदर सा सैलाब ही दिख रहा है। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है। गांव की हालत ऐसी हो गई कि नाव चलानी पड़ रही है। कुदरत के कहर के सामने लोग त्राही कर रहे हैं। नदियों का पानी तबाही मचा रहा है। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा के 11 जिलों के 6,24,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। विशेष राहत आयुक्त ऑफिस का कहना है 75 नए गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसके बाद बाढ़ प्रभावित गांवों की संख्या बढ़कर 1973 हो गई। राज्य के तमाम शहरी इलाके भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। कई इलाकों में हालात ऐसे हैं कि सड़कें डूब चुकी हैं और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। बाढ़ प्रभावितों को प्रशासन राहत सामग्री भी नहीं पहुंचा पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।